हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अरिथमेटिक क्लास 10 चैप्टर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.2 के तीसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, इसको लगाते हैं और इसको समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो अगर हमें मिसिंग टर्म निकालना है तो पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम राइट कर लेते हैं। 2, यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। तो ये इसको हम टर्म कर लेते हैं, A1 टर्म है, ये A2 टर्म है और यहाँ पे A3 टर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टर्म है जिसमें से जो A2 टर्म है वो मिसिंग है, तो यही A2 टर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना जो फेवरेट हेडिंग है उसको लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हमें क्या क्या जानकारी है, यहाँ पे A यानी A की वैल्यू यहाँ पे 2, ये हमें पता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो जानकारी है वो है A3 यानी A3 की वैल्यू हमें पता है जो कि 26 है। ठीक है, तो अब और कोई चीज यहाँ पे जानकारी नहीं है, तो हमें क्या निकालना है इसको लिख लेते हैं। तो टू फाइंड, ठीक है, तो टू फाइंड में हमें निकालना है A2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये बताइए कि अगर A2 की वैल्यू निकालनी हुई तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो A2 की वैल्यू जो होती है वो A+D होती है। ठीक है, तो क्या गिवन में D की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है। तो हमें यहाँ पे A3 की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू नहीं दी गई है। तो पहले हम D की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला लिखते हैं, बाकी चीज़ों की वैल्यू खोज करके लाते हैं, उसको रख देते हैं तो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी चीज़ है। A+D यहाँ पे है, A2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो कहानी ये बनती है कि हमें D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो D की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखते हैं कि गिवन में जानकारी किस चीज़ की दी गई है। तो अब इस फार्मूला को यहीं पे रहने देते हैं, अभी इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे D की वैल्यू निकालने के बाद। तो गिवन में क्या चीज़ यहाँ पे दी गई है, A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 26। तो A3 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब हुआ A+2D। A3 का मतलब क्या हुआ बाबू, A+2D इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 26 लिख लेंगे। अब यहाँ पे A की वैल्यू गिवन में देखिए यहाँ पे 2 है, तो A के नीचे ठीक 2 लिख लेंगे, प्लस 2D इज इक्वल टू 26, ये इतना हो गया। अब 2D यहाँ पे लिखेंगे, तो 2D इज इक्वल टू 26, ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 हो गया। तो 2D इज इक्वल टू 26 में से 2 निकाल देंगे तो 24 हो गया। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी 24/2। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 12। ठीक है, यानी हमारे पास D की वैल्यू कितनी आई है, 12। D की वैल्यू यहाँ पे 12 आ चुकी है। अब अगर D की वैल्यू 12 आई है तो जो जानकारी यहाँ पे पूछी गई थी हमसे वो है A2। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A+D। तो A2 की वैल्यू A+D है। अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, प्लस D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू आई है 12। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 14। ठीक है, तो A2 की वैल्यू 14 आ गई, जो कि यहाँ पे मिसिंग लेटर था, ये है मिसिंग वर्ड है, मिसिंग नंबर है, वो है 14। ठीक है, तो A2 की वैल्यू 14 हो गई। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, क्वेश्चन को लगाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ पूछा गया है उसी चीज़ पे हमें फोकस करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पे एक खाली जगह है, यहाँ 13 है, फिर एक खाली जगह है और यहाँ पे 13 है। 2 बार 13 तो नहीं देगा ना, एक मिनट देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ गलत हुआ है। 2 बार 13 नहीं होगा, कुछ और होगा यहाँ पे। ठीक है बाबू, यहाँ पे 13 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, तो दोनों एक सेम में आ रहा था, मतलब यहाँ पे गैपिंग भी है, फिर वो 13 आ रहा था, तो इससे पता चला कि ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है।
अब फिर से वही बात है कि हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं A1, A2, A3 और A4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हेडिंग लिख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमारे पास जो जानकारी है वो क्या क्या है। गिवन में हमें A2 की वैल्यू पता है जो कि 13 है, और इसके अलावा हमें A4 की वैल्यू पता है जो कि 3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे टू फाइंड लिख लेते हैं। तो टू फाइंड इज इक्वल टू हमें A1 की वैल्यू निकालनी है जो कि A होगी, है ना, पहली वैल्यू। इसके बाद हमें निकालना है A3 की वैल्यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे यही जो तीसरा स्टेप है, यहीं पे हमें अपना दिमाग लगाना है और पता लगाना है कि इसमें करेंगे कैसे इसको, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। क्या दिया है वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे जो चीज़ दी गई है। तो अगर हमें A1 निकालना है तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि A की वैल्यू ही A1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें A3 निकालना है तो A3 निकालने के लिए हमारे पास A+2D, है ना, यही होता है। यानी कि अगर हमें A3 ये जो पूछा है ये निकालना है तो हमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से टारगेट ये फिक्स होता है कि हमें सबसे पहले D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और A की वैल्यू, ठीक है। तो किस तरीके से निकलेगा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखते हैं कि किस चीज़ की जानकारी दी गई है यहाँ पे। तो A2 इज इक्वल टू यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो A2 का मतलब क्या होता है, A+D की वैल्यू 13 दिया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। अगले नंबर पे जो जानकारी दी गई है वो है A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसका मतलब A+3D की वैल्यू यहाँ पे दी गई है जो कि 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे, इसको लगाएंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, यानी सेकेंड को फर्स्ट में से निकाल देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं A+D इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब A+3D इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये सब हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है इसको, जैसे कि D की वैल्यू निकल सके, ठीक है, और A की वैल्यू निकल सके। तो दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये सब माइनस हो गया तो ये A वाला कंटेंट यहाँ पे कट गया और ये प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे 3D में से एक D निकल गया तो 2D बचा, और यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ 13 में से 3 अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, 13 में से 3 निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू 10/-2 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ जाती है, -5। ये नीचे वाला माइनस है ना, वो लग जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे आ गई -5, ठीक। अब हमें जो निकालना है वो क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है। तो A1 और A2। अच्छा, D की वैल्यू यहाँ पे आई है, A की वैल्यू तो इसी इक्वेशन में रखने पे आ जाएगा, जैसे A+D इज इक्वल टू 13, ये इतना दिया है। D की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू -5 है। तो D की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। तो A ये ब्रैकेट ब्रेक हुआ तो -5 हो गया, इज इक्वल टू 13, ये -5 है ना, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 13 और 5 मिलकर के हो जाएगा 18, यानी A की वैल्यू हमें पता चल गई। A की वैल्यू यहाँ पे 18 है, जो कि हमें पहले नंबर पे निकालना था। दूसरे नंबर पे क्या निकालना है, दूसरे नंबर पे A3 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू A+2D, ये इतना हो जाएगा, A+2D, ठीक है, A+2D। तो A की वैल्यू कितनी आई है 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -5। तो D की वैल्यू यहाँ पे -5 आई है, इसको रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 10, इज इक्वल टू 18 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी A3 की वैल्यू कितनी है,
A3 की वैल्यू यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन लग गया। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 18 आई है और A3 की वैल्यू आई है 8। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व होता है। आते हैं अब तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 5 है, कॉमा, यहाँ पे खाली जगह है, फिर कॉमा, एक और खाली जगह है, और उसके बाद 9 होल 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, ये नंबरिंग हमने कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं यहाँ पे। तो हमें जानकारी है A1 की, तो A1 यानी कि A, तो ये 5 हुआ। और इसके बाद A4 की जानकारी है, तो A4 इक्वल टू 9 होल 1/2, ये इतना दिया हुआ है। और हमें जो निकालना है वो क्या है, तो टू फाइंड यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टू फाइंड में हमें A2 की वैल्यू निकालनी है और A3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, A2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क करते हैं, A3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको लगाने की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम लोग करते हैं जो चीज़ पूछा गया है उसी पे फोकस करेंगे। तो अगर हमें A2 निकालना हुआ तो A2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस डी, और A3 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस 2D। ठीक है, यही है, यानी कुल मिला के A की वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही, जो कि 5 है। तो D की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वैल्यू रखने पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारा जो अगला टारगेट है कि इसमें हमें करना क्या है, तो हमें करना है D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बुक के चक्कर मत पड़िए कि चीज़ें शुरू से सारी चीज़ें निकाली गई हैं, उसके बाद लास्ट में जाके फार्मूला, उसमें तो मालूम ही होता है कि कौन सी चीज़ निकालनी है, फिर कौन सा फार्मूला लगाना है। लेकिन आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये कैसे तय करेंगे कि उसमें क्या चीज़ करना है, तो जो पूछा गया है पहले उस पर फोकस करेंगे। उसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं वो अगर गिवन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो वही दिमाग लगाना है कि वो चीज़ कहाँ से आएगी, वो चीज़ ला करके फार्मूला में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी चीज़ें हैं। आप अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अगला टारगेट है वो D है। A2 और A3 तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें D की वैल्यू पता होगी। A की वैल्यू तो पहले से ही पता है, बस खाली D की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 5 हमें मालूम है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू दी गई है, तो A4 इक्वल टू कितना है, 9 होल 1/2। ठीक है, तो A4 का मतलब क्या हुआ, A4 का मतलब A प्लस 3D, यही हुआ। A फर्स्ट टर्म हो गया, बाकी 3 टर्म और हो गए 3D लेकर के। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 19/2 कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5 दिया गया है, प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, ये इतना लिख लेते हैं। इसके बाद 5 को उधर लेकर के जाएंगे, तो 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5। ठीक है, तो 5 2 ज़ा कितना हुआ, 5 2 ज़ा हो गया 10, तो 5 2 ज़ा 10। अब ये 3D इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 19 माइनस 10/2 ऐसे करते हैं ना, तिरछे गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना निकल करके आता है, यहाँ पे निकल करके आया 19 में से 10 निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा, 9/2 आ गया। तो 3D की वैल्यू 9/2 आई है, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2। अब ये 3 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन होगा, तो डिवीजन में यहाँ 2 पहले से ही लिखा है, तो 3 और लिख देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू हो गई 3/2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो D की वैल्यू जब 3/2 आई है तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालनी है और A3 की वैल्यू निकालनी है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो कि यहाँ फार्मूला हमने लिख रखा है पहले से ही, A प्लस डी। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। D की वैल्यू कितनी आती है, D की वैल्यू 3/2 है।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 2 10 हुआ, 10 + 1 13 हो गया, तो ये 13/2 हो गया, यानी A2 की वैल्यू जो है वो 13/2 आएगा। A3 की वैल्यू कितनी होगी? A3 की वैल्यू A + 2D हो जाएगी। तो यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, लिख दिया हमने। फिर 2 × D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू यहाँ पे आई है, जो यहाँ पे निकाला हमने 3/2, तो ये हो गया 3/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 5 और 3 बचा, यहाँ बीच में प्लस है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, यानी A3 की वैल्यू कितनी हो गई? A3 की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स हैं, मिसिंग नंबर्स हैं, वो A2 की वैल्यू जो आई है 13/2 हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे A3 की वैल्यू 8 आई है। अच्छा, ये 13/2 को अगर इस फॉर्म में लिखना हुआ, जैसे ये लिखा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 13/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखें तो कितना लिख सकते हैं? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए देखिए, नीचे जो चीज है वो वैसे ही रहेगा, ये जितनी बार गया है 6 टाइम गया है, और जो बचा है उसको यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 होल 1/2। ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लगाते हैं, तो पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ नंबर लगाते हैं। चलिए बाबू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो इसमें से हम लोग दोबारा से वही काम करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से A1 और A6 की वैल्यू हमें पता है, और A2 A3 A4 A5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है। तो गिवन में क्या वैल्यू हमें दी गई है? A1 की वैल्यू -4 दिया हुआ है, और A6 की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है। A6 की वैल्यू कितनी है? 6 दिया हुआ है। और टू फाइंड निकाल लेते हैं। तो टू फाइंड में हमें क्या निकालना है? तो टू फाइंड इज इक्वल टू, हमें A2 की वैल्यू निकालनी है, A3 की वैल्यू निकालनी है, A4 की वैल्यू निकालनी है, A5 की वैल्यू निकालनी है। तो A2, देखिए जो पूछा हुआ है वहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो जो पूछा गया है वहीं से स्टोरी स्टार्ट करेंगे कि आखिर वो एग्जैक्टली चीज़ निकलेगी कैसे। ठीक है। तो वहीं से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, तभी आप कहानी आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बुक में क्या है कि सीधे सीधे सारी चीज़ें दी गई होती हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता होता ना कि कौन सा फार्मूला लास्ट में कैसे करके निकालेंगे, कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसी पर फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे A2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? A + D करके। A3 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? A + 2D करके, है ना। और A4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A + 3D। और A5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A + 4D करके। ठीक है। ऐसे ही करके ये मतलब कि A और D की वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम A2 A3 A4 A5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हमें A की वैल्यू पता है? तो बिल्कुल पता है, A की वैल्यू यहाँ पे -4 दिया हुआ है। क्या हमें D की वैल्यू पता है? तो गिवन में D की वैल्यू तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसी में से हमें D की वैल्यू निकालना है और इन सब में रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ जो A6 लिखा हुआ है, A6 = यहाँ पे 6 लिखा है, तो A की वैल्यू यहाँ पे A लिखते हैं, मतलब A + 6। A6 का मतलब क्या हुआ कि A + 5D, A + 5D = 6 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी है बाबू? A की वैल्यू यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, + 5D = 6 हो जाएगा। तो 5D = कितना होगा? ये -4 उधर ले, क्योंकि D की वैल्यू निकालनी है तो -4 की वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो 6 + 4 हो जाएगा। तो 5D = कितना आया? 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू 10/5
5 हो गई। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 2। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा हुआ था आपसे, बस फटाफट उसमें वैल्यूज रखेंगे और उसको निकाल लेंगे। तो क्या क्या पूछा हुआ है इसमें? इसमें A2, तो A2 इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डी। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू -4 है यहाँ पे, -4 प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? D की वैल्यू आई है 2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 निकल गया 2, और जो बड़ा होगा उसका साइन लग जाएगा। तो A2 की वैल्यू आ गई। अब चलिए A3 की वैल्यू निकालते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी आई है? -2। अब A3 की वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला वही है, A प्लस A2 नहीं, A3 की वैल्यू A प्लस 2D। ठीक है, इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 2 हुआ, इज इक्वल टू -4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये +4 हुआ, इज इक्वल टू 0। यानी A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, अब A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू 2 आई है, इज इक्वल टू -4, 3 2 जा कितना हुआ? 6। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, तो 6 में से 4 निकल गया तो 2 आया। ठीक है, और जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो बड़ा यहाँ पे 6 है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, मतलब कोई साइन और लगाएंगे नहीं यहाँ पे। तो A4 की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब आते हैं A5 पर। तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A प्लस 4D इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू -4 प्लस 4 2 जा कितना हुआ? 8। ठीक है, तो -4 माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 निकल गया तो 4 आया, और जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा, यानी A5। तो A5 इक्वल टू कितना आया? 4। ठीक है, तो ये जो मिसिंग लेटर यहाँ पे है, तो A2 की वैल्यू कितनी है? -2 है। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है? 0। A4 की वैल्यू कितनी आई है? 2। A3 की वैल्यू, A5 की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो ये मिसिंग जो नंबर्स थे AP के, उसको हमने यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वही काम करते हैं। यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये इतना राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन इज इक्वल टू, गिवन में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं? तो A2 की वैल्यू दिया है जो कि 38 है। इसके अलावा हमें A6 की वैल्यू दिया है जो कि -22 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड। तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है A1 की वैल्यू, तो जो कि A होती है, A1 की वैल्यू A होगी, और A3 की वैल्यू निकालनी है, जहाँ जहाँ खाली जगह है वो निकालना है। तो A3 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कैसे निकलेगा? A प्लस 2D ऐसे करके। और A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A प्लस 3D करके निकलेगी। ठीक है, A5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A5 की वैल्यू निकलेगी A प्लस 4D। यानी कि हमें जो वैल्यूज निकालनी है उसमें हमें A और D दोनों की वैल्यू निकालनी है। अगर हम A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम A1, A3, A4, A5 वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें। अब देखिए हमारा टारगेट क्या बन गया? हमारा टारगेट A3, A4 निकालना नहीं बन गया। हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट है, वो है A और D की वैल्यू निकालें। अगर हम A और D की वैल्यू जानते हैं तो हम इजीली इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो जानकारी दी गई है कि A2 इक्वल टू 38 यहाँ पे दिया हुआ है। तो A2 इक्वल टू 38 का मतलब क्या होता है? A प्लस डी इक्वल टू 38, ये इतना दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे A6 दिया हुआ है, तो A6 इक्वल टू 22, -22 दिया हुआ है। ठीक है, -22 दिया है, तो A6 का मतलब क्या हुआ? A6 का मतलब हुआ A प्लस 5D इक्वल टू -22, 22 है,
ठीक है, तो ये इतना दिया हुआ है -22 माइनस में। अब यहाँ पे इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एलिमिनेशन मेथड से किसी एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 है और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22 है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से एक निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4d। तो 4d वो भी माइनस में इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 हो गया 10, 0 हो गया 1 बचा, 3 2 5 प्लस 1 6 हो जाएगा 60। तो -4d इज इक्वल टू यहाँ पे निकल के आता है 60/60 आ जाता है। तो अब ये -4 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो अगर हम 4 से 60 को काटें तो यहाँ पे हो जाएगा 15, और जो माइनस लगा है वो माइनस लग जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आई है -15। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -15। अब यहाँ पे हम लोग इस d की वैल्यू यहाँ पे रख करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38। कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, वो आंसर आ ही जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू ही निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है -15 इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब ये जो चीज़ है उधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 8 और 5 हो गया 13, 3 हो गया 1 बचा, 3 1 4 प्लस 1 5 53। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, a की वैल्यू 53 आ गई, d की वैल्यू -15 आ गई। अब हमसे पूछा हुआ है कि a1 की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे जो जो पूछा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है a की वैल्यू आई है 53। a की वैल्यू कितनी आई है 53। ठीक है, अब a2 की वैल्यू निकालते हैं। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है, नहीं a2 की वैल्यू तो दिया ही है ना, a3 की वैल्यू निकालते हैं। a3 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए a1 निकालना है, फिर a3 निकालना है। a3 की वैल्यू a प्लस 2d हो गई। तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 53 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, d की वैल्यू आई है -15, d की वैल्यू -15 है। तो 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 2 जा 30 हो गया। ठीक है, तो अब 53 में से 30 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, यानी a3 की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर और क्या निकालना है, a1 हो गया, a3 हो गया, अब a4 की वैल्यू है निकालते हैं। a4 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 3d, ये इतना हुआ। तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इन ब्रैकेट -15, d की वैल्यू -15 है, इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 3 जा 45 होता है। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 53 में से जब 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो a4 की वैल्यू हो गई। अब a5 की वैल्यू निकालते हैं। तो a5 इक्वल टू कितना होगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। ठीक है, तो इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू -15, तो यहाँ पे d की वैल्यू -15 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 53 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 7 जा 15 4 जा कितना होता है 60, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 60 में से 53 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, तो यहाँ पे हो गया -7, यानी a5 की वैल्यू कितनी है -7।
ठीक है। तो ये मिसिंग लेटर्स जो थे, मिसिंग नंबर्स जो थे वो निकल करके आ गए हैं, जिसमें से ए की वैल्यू आती है 53, ए की वैल्यू 53 है। A2 की वैल्यू दिया है, A3 की वैल्यू निकल के आई है 23। अब A4 की वैल्यू कितनी आती है 8 और A5 की वैल्यू आती है -7, ठीक है। और उसके बाद फिर -22 है। इसी तरीके से जब हम इसको आगे निकालते चले जाएंगे तो इतना आएगा। तो ये मिसिंग नंबर जो थे वो क्वेश्चन लग चुका है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग फोर्थ, फिफ्थ आगे के क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और बने रहिए वीडियो पे, आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे ईजी वे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इसमें पूछा है कि 78 किस पोजीशन पर आएगा, किस टर्म पर आएगा, यानी n की वैल्यू पूछा है कि 78 जो वैल्यू है उसका n क्या है, यानी nth कौन सा पोजीशन पर है ये। तो चलिए इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो फेमस हेडिंग आपको बताई गई है वो है गिवन। तो गिवन में सबसे पहले तो हमें AP ही दिया हुआ है, तो AP क्या दिया है इसमें 3, 8, 13, 18 और इस तरीके से मान लीजिए कि 78 भी है, जो कि लास्ट टर्म है, यानी 78 तक ही हमें जाना है, तो उसको हम लास्ट टर्म मान के चलते हैं। तो ये पहले टर्म को हम A1 मानेंगे, इसको A2 मान लेते हैं, ये A3 मान लेते हैं, इसको A4 मान लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसको लास्ट टर्म को हम AN मान लेते हैं। AN का मतलब, A मतलब वो नंबर है जो कि 78 है, N का मतलब उसकी पोजीशन है। जैसे ये 3 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 एक नंबर है जो कि सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, इसी तरीके से nth पोजीशन पे 78 है, ये मान करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो जो कि यहाँ पे A1 दिया हुआ है, तो A1 यानी कि A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। इसके अलावा क्या D की वैल्यू दी गई है, नहीं दिया है, तो हम निकाल लेते हैं D की वैल्यू। D की वैल्यू कितनी होगी A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A2 की वैल्यू 8 है, माइनस A1 की वैल्यू 3 है, तो 8 में से 3 निकल गया तो 5 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5, D की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो जानकारी और दी गई है वो है N, AN की वैल्यू यहाँ पे 78 है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टू फाइंड। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 78 की पोजीशन, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो n की वैल्यू यानी पोजीशन पता करना है। चलिए अब n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू दी गई है, तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, an यानी nth टर्म का फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे तो कितना होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट और बाहर लिख देंगे d। यही फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला का प्रीसियस फार्मूला है भाई, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। an के नीचे an की वैल्यू जो कि 78 है, a के नीचे a की वैल्यू जो कि 3 है, प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे इंटू d की वैल्यू कितने हम लोग निकाले हैं, d की वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे 78 है, अब 78 ये जो 3 है इसको अब एक एक करके इधर लेकर के आएंगे, n को अकेला एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जोड़ है, जहाँ पे गांठें हैं, वहीं से टूट करके सबसे पहले नंबर इधर आएगा, तो ये प्लस में है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 यानी कि d। अब 78 में से 3 को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे बचता है 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब 5 को भी इधर लेकर के आएंगे तो 75 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये बाई में चला जाएगा यानी बटे में चला जाएगा, n माइनस 1 हो गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो गया, 5 5 जा 25
इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, और 1 इधर आता है तो ये प्लस 1 बना देगा, इक्वल टू n इज इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 16, यानी 16th पोजीशन पे 78 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 16th पोजीशन पे 78 आपको मिल रहा है, यानी कि A16 जो है वो 78 है। तो चलिए देखते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या A16 78 आता है कि नहीं। A16 का मतलब क्या है, A प्लस 15D, A प्लस 15D हुआ। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 15 इंटू D की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 5 का कितना होगा 75 और 3 मिल करके हो गया 78। देखिए 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर आ गया 78, जो कि दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो आप लगाते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपने लगाया, ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, कि हमने सही लगाया है कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा कि इससे चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ हमने सही लगाया है, और उस पर एश्योर हो जाएंगे आप कि इतना नंबर आपको मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहाँ पे भी हमें टर्म्स निकालना है, और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो जो एपी दिया हुआ है इसमें हमें टर्म्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, और अपना जो क्राइटेरिया है वो कर लेते हैं, A1 A2 A3, और ये लास्ट में है तो इसको an मान लेते हैं। तो गिवन में क्या जानकारी दी गई है, गिवन में A1 यानी कि A की वैल्यू हमें पता है जो कि 7 है, ठीक है। D की वैल्यू नहीं पता है तो D की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं यहीं पे, जो कि A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी है इसमें 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 में से 7 अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6, ठीक है। और क्या जानकारी दी गई है, an की वैल्यू भी दिया गया है जो कि 205 है। अच्छा, उसको an क्यों मान रहे हैं, an इसलिए मान रहे हैं, लास्ट टर्म उसको मान रहे हैं ना, एकदम लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ हो उसको an बोलते हैं। तो लास्ट में वो लिखा हुआ था तो उसको an मान लिए। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, टू फाइंड लिख लेते हैं। ये जो हेडिंग है टू फाइंड वाला, यहीं से कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड में हमें क्या निकालना है n की वैल्यू, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास जो जानकारी दी गई है और जो पूछा है उनको मिला करके जो फार्मूला बनेगा वही लगाएंगे। फार्मूला तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो गिवन है यानी कि जितनी जानकारी दी गई है और जो निकालना है उनको मिला करके जो फार्मूला बनता होगा वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो n की वैल्यू पूछा है, an यहाँ पे है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो इन सबको मिला करके जो फार्मूला बनता है वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो यही तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें करना क्या है, तो करना यही है कि ये फार्मूला लगाएंगे। an की वैल्यू यहाँ पे 205 दिया हुआ है, 205 लिख लेंगे। a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू ही तो निकालनी है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। d की वैल्यू कितनी दी है, d की वैल्यू हम लोगों ने निकाला जो कि 6 है, तो 205 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 7 है इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पे होगा इंटू 6 हो जाएगा। तो 205 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये इतना हुआ। तो 198, ये जो 6 है ये इधर आएगा तो डिवाइड बाई 6 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, n माइनस 1 यहाँ पे हो गया। तो 6 से इसको कट कर देंगे, ये बोल रहा है कि डिवाइड कर दो, 198 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब हुआ कि 198 को 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करेंगे 1 को नहीं होगा, 19 को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहाँ से, इधर आया टेंस के फॉर्म में, फिर 18 बनाया, 6 3 जा 18, ये कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पे 33 इक्वल टू n-1 आ गया। ठीक है, तो ये -1 भी इधर आएगा, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी n की वैल्यू क्या है 34। तो लास्ट में हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल, देखिए 205 जो है वो 34th टर्म पे है और वही लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब बीच में कितने नंबर लिखे हुए हैं सब इस 205 तक, 7 से लेके 205 तक जो नंबर लिखा हुआ है वो है, मतलब वो कितने नंबर हैं टोटल, तो टोटल हैं 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर, और 34th नंबर पे 34th पोजीशन पर कौन सा नंबर है 205। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे कौन है 19, सेकंड पोजीशन पे 13, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 7। इसी तरीके से n की वैल्यू 34 आई है, तो a 34 यानी 34th पोजीशन पे 205 है, और 205 को ही हम लोगों ने लास्ट टर्म माना है, यानी कि 1 से लेकर के 34 तक ये पोजीशनिंग है और इसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं 34। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं, A1 A2 A3 और ये लास्ट टर्म यहाँ पे है, इसको an मान लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से लगेगा, कोई इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में A1 की वैल्यू दी गई है जो कि A है, वो है 18। ठीक है, तो क्या इसमें D की वैल्यू दी गई है, नहीं दिया है, तो हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, A2 की वैल्यू है यहाँ पे 15 होल 1/2 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे 18 है, इज इक्वल टू 15 टू जा 30 प्लस 1 19 हो जाएगा, 19/2 माइनस 18 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 18 टू जा 36 होता है, तो यहाँ पे 19 माइनस 36/2 कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो 19 माइनस 36/2, क्योंकि A1 की वैल्यू 18 है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 में से 19 अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 11 और 6 उधर बचेगा, यानी 17 बचेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 6 में से 9 मतलब 16 में से 9 निकालेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 7, और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, जो बड़ा है उसी का साइन लगेगा, तो -17/2 ये इतना निकल करके आया है डी की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जानकारी और क्या दी गई है, an की वैल्यू दिया हुआ है, an की वैल्यू -47 दिया हुआ है, तो लिख लिया इसको हमने। ठीक है, अब क्योंकि हमें जो निकालना है टू फाइंड, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो टू फाइंड में हमें निकालना है n की वैल्यू, यानी कि कितने नंबर हैं टोटल, कितनी पोजीशनिंग हुई है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए d की वैल्यू भी हमें पता है, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो an वाला लगाएंगे, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 यहाँ पे हो जाएगा d। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -47 इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 18 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आई है -17/2। ठीक है, अब यहाँ पे -47 और ये इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -17/2। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं। तो 47 और 18 को ऐड कर देते हैं, तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो 15 का 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 और 1 5 होता है, प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n-1 इंटू -17/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है नीचे है, डिवाइड में है, तो इक्वल टू को पार करके उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 17 है इधर आएगा, तो -17 नीचे आ गया, इज इक्वल टू n-1 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये सॉल्व करने पर ये कैलकुलेट होता है कि नहीं। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है।
ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ज़रा इसको सुधार दीजिए, है ना। ये वाली चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, डी की वैल्यू गड़बड़ हुई है। तो डी की वैल्यू जहाँ जहाँ है ना उसको हटा दीजिए, ये वाली चीज़ हटा देते हैं। डी की वैल्यू जहाँ जहाँ है उसको लिख लेते हैं दोबारा से। देखिए 15 2 जा 30 + 1 19 नहीं होता, 30 + 1 31 होता है ना। 31/2 = 18 ऐसे करके होगा। और यहाँ पे अब ये 18 - 18, तो ये 18 2 जा 36 हो जाएगा। तो 31 - 36/2 ऐसे करके आएगा बाबू, है ना। ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने 19 कर दिया है जल्दबाजी में, ठीक है। तो 36 में से 31 अगर हम निकालेंगे तो -5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो d है ये -5/2 है, -5/2 है, यहाँ -5/2 है। और यहाँ पे जो कहानी हुई थी कि ये जो 2 इधर आएगा तो -65 इंटू ये जो 2 है नीचे इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और -5 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हुआ। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 13 2 जा कितना हुआ, 36 = n-1 हो जाएगा। तो 36, अब ये 1 जो है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, n = 37। n की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई, ठीक है। तो ये होगा। तो देखिए डी की वैल्यू वहाँ पे क्या जल्दबाजी में क्या कर दिए थे पता है, तो ऐसे कर दिए थे 15 2 जा, है ना, 19 ऐसा करके 18, 15 2 जा 18 समथिंग मान लिया, तो वो गड़बड़ हो जाता है, हो गया था। तो उसको सुधार कर लेंगे वहाँ पे। 15 2 जा 30 + 1 19, फिर वही बोल रहे हैं, 15 2 जा 30 + 1 31, ठीक है। तो 31/2 -18, a2 - a1 किया गया तो यहाँ पे -5/2 आया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 37। यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 37 नंबर हैं, और 37th पोजीशन पे an है, यानी a37 है जो -47 है, ठीक है। तो ये 5 वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर क्वेश्चन में, 7th नंबर क्वेश्चन में। सॉरी, एक मिस्टेक फिर से देखिए यहाँ पे 13 2 जा 26 होता है, वो क्या है थोड़ा सा हो जाता है, 26 होता है, तो यहाँ पे 26 होगा बाबू, और ये 27 आएगा, है ना। ये चीज़ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन लगा करके आप उसे दोबारा रीचेक जरूर करिए, है ना। तो गलतियाँ अगर होती हैं तो पकड़ में आ जाती हैं। तो अभी देखा हमने जस्ट कि 13 2 जा 36 लिख रहा है, 13 2 जा 26 होगा यहाँ पे n-1, और ये 27 आएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग 6 7 8 9 10, है ना, 10 तक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो पे बने रहिए। कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहेंगे और डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है किसी चीज़ का, आप डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे समझिए, अपना खुद का शॉर्टकट बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।